जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सीमा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आज से पहले भी मैं गुरुजी महाराज के 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और आज जो गुरुजी महाराज ने मुझ पे कृपा की है उसी कृपा के लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ हम सभी की जर्नी अनंत है। जाने कितने जन्मों से गुरुजी महाराज से हमारा बंधन है, लेकिन अगर मैं इस जन्म की बात करूं तो गुरुजी महाराज से संगत जी मैं 2023 में जुड़ी थी और 2023 में संगत जी मेरे को कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मेरे को गुरुजी ने अपने से जोड़ा। और कहते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज हमें जब ही जोड़ते हैं जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है। संगत जी, मुझे स्किन प्रॉब्लम थी और स्किन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। संगत जी, 2023 में मुझे अच्छे से याद है, जून के महीने में थोड़े बहुत मेरे को दाने हुए कमर में। तो संगत जी, जब मुझे कमर में दाने हुए तो उसमें खुजली मचती थी। मुझे लगता था कि शायद गर्मी की वजह से है। मैं संगत जी उस पे पाउडर डाल लेती थी। मैंने संगत जी जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो भी लगाई और ना जाने संगत जी क्या क्या किया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, मैंने वो करना शुरू किया। किसी ने गोले का तेल, किसी ने कुछ, वो सब कुछ मैंने किया। लेकिन संगत जी मुझे ना उसमें खुजली मचती थी, चीज होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। संगत जी मेरी पीठ ना पूरी लाल सी हो गई थी। किसी ने कहा कि तुम्हें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो संगत जी मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा कि गर्मी के दाने हैं, हमारे पास का ही डॉक्टर है। और संगत जी उसने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी खाने के लिए और वो मेडिसिन खाने के बाद संगत जी वो दाने मेरे पूरे के पूरे शरीर में होने शुरू हो गए। कमर से लेके संगत जी मेरे हाथ पे, पैर पे, पेट पे, गले पे, मुंह पे, सर पे, कोई ऐसा मेरा हिस्सा नहीं था जहाँ मुझे ये दाने होने शुरू नहीं हुए। और संगत जी दाने भी ऐसे बड़े बड़े होने शुरू हुए कि संगत जी उसमें से ब्लड निकलता था और पक से जैसे होता है ना, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, पक जाता है और उसमें से मवाद निकलता है और उसके बाद संगत जी वो जब फूटता है तो उसमें से ब्लड और दर्द होना शुरू होता है। इस तरीके से संगत जी मुझे ये फुंसियाँ, फोड़े जो बोलते हैं वो होने शुरू हुए। संगत जी अब ये ऐसे दाने हो चुके थे जो कि मेरे पूरे फेस पे हो चुके थे, पूरे शरीर पे हो चुके थे। मैंने संगत जी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, छोटे से छोटे डॉक्टर्स को दिखाया, जितने डॉक्टर्स थे सबको दिखाया। कुछ टेस्ट में संगत जी रिपोर्ट्स में कुछ आया नहीं और रिपोर्ट्स में जब कुछ नहीं आया, संगत जी जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो मुझे समझ नहीं आया फिर आखिर ऐसा है तो है खैर क्या। उसके बाद संगत जी कुछ दिन और बीते, कुछ दिन और बीतने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, फिर से मेरी पूरी बॉडी में संगत जी खुजली, दर्द, जलन सी होनी शुरू हो गई। संगत जी उसके बाद मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी, लेकिन समझ नहीं आता था कि आखिर ये हो तो हो क्यों रहे हैं। संगत जी मैंने वैद्य का भी इलाज करवाया, हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई भी फ़र्क, कोई भी फ़ायदा मुझे किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। इसके बाद संगत जी ऐसे ही मेरा जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा हो गया। ना घर से बाहर निकलना हुआ और ना ही संगत जी घर के अंदर रहना हुआ। और संगत जी मैं एकदम संगत जी कमरों में बंद हो गई। ना कहीं जा सकती थी, ना कहीं आ सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी, क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो कि इस कदर मेरी शक्ल, मेरा शरीर भद्दा हो चुका था कि मानो जैसे किसी ने मुझ पे कर करा दिया हो। और वाक़ई में ही संगत जी मुझ पे किसी ने इतना गंदा ब्लैक मैजिक करवाया था कि जिसकी वजह से
मेरे पूरी बॉडी सड़ना शुरू हो गई थी। मेरे अंदर से संगत जी बदबू आती थी। जो भी मेरे पास बैठता था, जो भी मुझसे बात करता था, वो यही कहता था कि बदबू आ रही है। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, इस स्मेल के कारण ना संगत जी, मैं अपनी फैमिली से भी दूर होती जा रही थी। और संगत जी, ये ब्लैक मैजिक करने वाले कोई और तो होते नहीं हैं, ये अपने ही लोग होते हैं। मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि एक बार मुझे डरावना सा सपना भी बहुत डरावना सा सपना आया था। और उस सपने में संगत जी, मैंने देखा था कि एक अंधेरे की साइड एक बाबा बैठा है और वो मेरी फ़ोटो के ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिसकी वजह से मेरा शरीर जल रहा है। मैंने ऐसा वो डरावना सपना देखा था। उसके नेक्स्ट डे से ही संगत जी, मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी और ये प्रॉब्लम मेरी इतनी बढ़ती गई कि बढ़ते-बढ़ते संगत जी कि मेरा पूरा शरीर पूरी तरह सड़ चुका। बिल्कुल संगत जी, इतनी बुरी तरह सड़ चुका कि पूरे बॉडी में से स्मेल आती थी। डॉक्टर्स की दवाइयाँ चल रही थी, कुछ लोशन चल रहे थे, कुछ मेडिसिन चल रही थी महँगी-महँगी। उनसे कोई भी आराम, किसी भी प्रकार का कोई भी आराम मुझे नहीं लग रहा था। मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि ऐसा लगता था जैसे कि अब शायद जीवन मेरा ख़त्म सा ही है। पर कहते हैं ना संगत जी, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ गुरु का रास्ता खुलता ही खुलता है। और शायद गुरु के रास्ते को देखने की वजह से ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। संगत जी, मेरी फैमिली ने संगत जी इधर-उधर भी दिखाया था मुझे और किसी ने मुझे बताया था कि मुझ पे कुछ जादू टोना हुआ है और कुछ उपाय भी हम लोगों ने किए थे, कुछ बहुत फ़र्क पड़ा था। और ये संगत जी कोई और नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम दोनों ने संगत जी साँची में ना एक पार्लर शुरू किया था, मैं आपको बताऊँ। और उस पार्लर में संगत जी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा ही था। तो वो कहते हैं ना कि संगत जी, जब इंसान तरक्की की ओर बढ़ता है ना, तो कहीं न कहीं कुछ जलन की भावना इंसान के अंदर पैदा हो ही जाती है। और उसी जलन की भावना के साथ ही मेरे ऊपर इतना भयानक संगत जी ब्लैक मैजिक कराया गया कि मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह सूख चुका था। मैं तो सूख के काँटा हो चुकी थी। क्योंकि संगत जी, जब उस पार्लर को बाँटने की बात हुई, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि अब हम साथ में काम नहीं करेंगे, तो मेरा जितना इन्वेस्टमेंट लगा था संगत जी, वो मैंने उसको लिस्ट बना के दिया। इस बात से संगत जी, उसके उसके हस्बैंड को मुझे नहीं पता क्या परेशानी हुई, क्या नहीं परेशानी हुई, जबकि हमारा घर जैसा व्यवहार था। सहेलियाँ कम, बहनें ज़्यादा थीं हम, और ये लगा लो संगत जी, शुरू से ही, बचपन से ही हम एक साथ पले बड़े हुए। उसकी फैमिली, मेरी फैमिली, बहुत अच्छा मतलब हमारा रिलेशन था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि संगत जी, उसने मतलब इस पार्लर के चक्कर में मुझ पे इतना गंदा ब्लैक मैजिक कराया। मुझे याद है संगत जी, जिस दिन मुझे वो ड्रीम आया था, उससे एक दिन पहले उसने मुझसे ना संगत जी मेरी फ़ोटो मांगी थी। और उसने मुझे ये भी कहा था कि तू मुझे अपनी फ़ोटो दे दे और थोड़े से जो है ना, तू मुझे अपने घर से ना वो ला के दे, कपूर। तो मैंने बोला, ये क्यों तू मांग रही है? तो उसने कहा, मैं एक बाबा के पास गई थी, हमारा पार्लर ना और अच्छा ग्रोथ करेगा। क्योंकि वो जाती थी संगत जी, मैं आपको बताऊं, वो जाती थी पार्लर के लिए, जाती थी, मैं कभी नहीं कहीं गई, वो जाती थी। तो बोली ग्रोथ अच्छा करेगा। तो पार्लर संगत जी मेरे ही नाम से था। तो क्योंकि संगत जी, उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20,000 का था और मैंने लाखों रुपया लगा दिया था इस पार्लर में। पर मैंने संगत जी उसको कभी फ़ील ही नहीं होने दिया। और जो भी संगत जी आता था, वो हम हाफ़ हाफ़ लेते थे कि चल छोटी बहन की तरह मानती हूँ। लेकिन कब इंसान के अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है, पता ही नहीं लगता संगत जी। कब इंसान के अंदर इतनी क्रूरता आ जाती है, वो भी नहीं पता चलता। तो इस तरीके से संगत जी समय व्यतीत होता रहा, समय चलता रहा और मुझे नहीं पता था उसने ऐसा कर दिया। मेरा पार्लर जाना छूट गया, वो पार्लर में कंटिन्यू जाती थी। धीरे-धीरे संगत जी, उसको सारे क्लाइंट्स भी मिल गए थे और मेरी हालत को देख के उसने मुझसे यही कहा कि मैं तेरा भी पार्लर सँभालती हूँ, अपना भी पार्लर सँभालती हूँ। क्योंकि संगत जी, जब तक हमारा पार्लर अलग हो गया था, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे, वो सारे वो ले गई थी।
आखिरकार संगत जी मुझे अपने पार्लर में ताला लगाना पड़ा। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये फ्रेंड है मेरी, बचपन की बहन की तरह मैंने इसे माना है, ये ऐसा नहीं कर सकती। जब सारे रास्ते बंद हुए तब मुझे गुरुजी का द्वार मिला। मेरी क्लाइंट्स हैं उषा जो है, वो अक्सर मेरे पास ना संगत जी हेयर्स के लिए आती हैं और मेरा काम भी बहुत अच्छा होता है। तो जो वो हेयर्स के लिए मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में बताया। जब उन्होंने मेरी हालत देखी, वो मुझे घर देखने आए थे, तो संगत जी मैं ना खिड़की से बात करती थी, रूम में अपने आप को बंद करके रखती थी। क्यों, मैं बाहर निकलती थी ना मुझे गर्म लगता था और 2-2 एसी मेरे रूम में चलते थे। आप सोचो संगत जी, इतनी मुझे प्रॉब्लम्स थी। तो खिड़की से मैंने उनसे बात करी और उनको अपनी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करा। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ना गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं कहीं जाऊँगी नहीं, देखो, क्योंकि मैं जल रही हूँ, मैं अंदर से सूख चुकी हूँ, मेरे अंदर का खून सूख चुका है, मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। तब उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कल गुरुजी का ना जल प्रसाद ला के दूँगी, तुम एक काम करना, उसको पीना शुरू करना, थोड़े-थोड़े अपने शरीर पे लगाओ। तो संगत जी मैंने हाँ भरा और संगत जी वो देखो उनका करिश्मा गुरुजी का, कि नेक्स्ट डे वो आंटी आए और वो गुरुजी का जल प्रसाद का बॉटल लाए। उन्होंने मेरी फैमिली को दिया, मेरी फैमिली ने मुझे दिया। उन्होंने कहा बस पीना शुरू करो और गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी से अरदास करो, वो सब ठीक करेंगे। संगत जी मैंने वही किया जैसे उन्होंने बताया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, गुरुजी को याद करना शुरू किया, गुरुजी का जल प्रसाद लगाना और पीना शुरू किया कंटिन्यू। संगत जी मैंने 1 महीने संगत जी मैंने नेट ये प्रक्रिया करी और 1 महीने मुझे करने के बाद ना संगत जी फ़ील हुआ कि मेरी बॉडी के जितने भी ये जो रैशेज़ थे, दाने थे, जो भी था मेरी बॉडी के, वो संगत जी रेड की जगह ना ब्लैक पड़ने शुरू हो गए और इतने काले पड़ने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा काले पड़ने शुरू हो गए। और संगत जी मेरा ना शरीर अंदर से जलने लग गया, मैं चिल्लाने लग गई। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली सारे घबरा गए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उन आंटी को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगे कि आपने ऐसा क्या दे दिया, ऐसे-ऐसे इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ होगा, देखना गुरुजी हैं। उन्होंने कहा मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, वो अमृत वेले भी जगती थी संगत जी। उन्होंने अमृत वेले गुरुजी से अरदास करी, वहाँ का जल भी उन्होंने मुझे ला के दिया, लंगर प्रसाद भी उन्होंने मुझे ला कर दिया। उन्होंने कहा आंटी अब ये खाओ। वो आंटी बोलती थी, सबको आंटी ही बोलती थी, कहती थी कि हमारे गुरुजी ना अंकल आंटी बुलवाते हैं, वो रिश्तों के बंधन में बंधवाते ही नहीं है, क्योंकि रिश्तों के बंधन में बंधना ना धोखा है। तो ये लगा लो संगत जी, लंगर प्रसाद ही हम लोगों ने खाया, लंगर प्रसाद ही हम लोगों ने चखा और मेरे को नहीं पता चला संगत जी कब मेरे ये जो काले-काले जो मतलब हो गए थे, मुरझा गए थे, ये कब ये साफ़ होने शुरू हुए हैं, कब ये मतलब ठीक होने शुरू हुए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी। और संगत जी मेरे फेस में मतलब जो ब्लड निकलता था वो बंद हो गया। मतलब इतना मोटा और इतना गहरा, मतलब मेरे छाले हो गए थे ना पूरे शरीर में, उसे छाले ही कहेंगे संगत जी। बेवजह का छाला, या तो चलो हमारी रिपोर्ट्स में कुछ आ रहा हो तो हमें समझ आता है ये प्रॉब्लम है। जब हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, किसी भी प्रकार का कुछ आ ही नहीं रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा संगत जी ये हो क्या रहा है। मतलब जब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, किसी चीज़ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो एकदम से ऐसा क्यों क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर। तो संगत जी इसी वजह से, इसी रीज़न से ना मतलब मुझे डाउट था कि ये ब्लैक मैजिक, और ब्लैक मैजिक का ही असर था संगत जी। ये ब्लैक मैजिक ही था जिसने संगत जी पूरे शरीर को मेरे ख़त्म कर दिया था, पूरे शरीर को तोड़ दिया था। और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, इस ब्लैक मैजिक की वजह से ही संगत जी मेरा जीवन ख़राब ही होता जा रहा था, पूरा ख़राब होता जा रहा था। ये तो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की ब्लेसिंग समझो कि मैं मतलब आज बिल्कुल ही ठीक हूँ, बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ।
जब संकट जी मैं बिल्कुल ठीक होने लगी तो मुझे लगा कि मुझे ना एक बार गुरुजी के दरबार जाना चाहिए। मैं पूरी तरह ठीक हुई और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई। मेरे शरीर पे संगत जी काले-काले धब्बे रह गए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हुए। मैंने अमृत वेले जपना शुरू किया, अरदास लगानी शुरू की, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और आज संगत जी गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज मैं आपकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग से बिल्कुल ठीक हूँ, इस ब्लैक मैजिक के चंगुल से बाहर निकली। कब संगत जी अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं ना पता नहीं चलता। और देखो संगत जी, मेरी उसी सहेली का आज इतना बुरा हाल है, आज इतना बुरा हाल है संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो अपने किए हुए कर्मों की वजह से ना पछता रही है, ना उसका पार्लर चल रहा है। आज वो दर-दर की ठोकरें खा रही है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि वो अपने पति के बहकावे में आ गई थी। उसके पति ने उसको इतना बहका दिया था कि वो सारी फ्रेंडशिप भूल गई थी और उसने ऐसे-ऐसे ब्लैक मैजिक करा, बंगाली बाबा से करवाया। लेकिन मेरे गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, मेरे गुरुजी कहते हैं कि कभी भी ना किसी पे विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। कब वो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा भोंक देना, तुम्हें पता ही नहीं लगने देगा और जब वो छुरा भोंक देगा ना तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। इसलिए शायद गुरुजी ने अपनी शरण में बुला के हमारा कल्याण किया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। ऐसी असीम कृपा गुरुजी महाराज बनाए रखना, अपने चरण, अपने शरण, अपने चरणों से जोड़े रखना, अपनी कृपा के पात्र बनाए रखना। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी मैं फिर सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।